सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मज़बूत इरादों के बल, उन्हें अपनी मंज़िल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, सबसे पहले शेयर मार्केट में जो है आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है आप प्रॉफ़िट बना सकते हैं। अन्यथा किसी का टेलीग्राम चैनल, चाहे मेरा हो या अन्य किसी का, उन सभी का सर्विस लेकर के आप महीना 2 महीना कुछ दिन करिएगा, फिर आपको लॉस होगा, आप फिर छोड़ दीजिएगा। तो इससे बेटर है सबसे पहले सीखिए। और आज जो है हम अपने वीडियो में आज का जो सेशन है वो चार्ट पैटर्न के बारे में है। तो चार्ट पैटर्न में हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और पीपीटी पर समझते हैं असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में कि मार्केट एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में होना चाहिए। कुछ इस प्रकार देखिए, मार्केट जो है कैसे चल रहा है, अप ट्रेंडिंग में है। ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। कुछ बस इसी प्रकार अप ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। अप ट्रेंडिंग मार्केट होना ज़रूरी है, तभी आपका ये ट्रायंगल पैटर्न अच्छे से वर्क करेगा। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और बायर्स ने क्या किया कि प्राइस को यहाँ तक लेके गए। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ से फिर सेलर एक्टिव हो गए और प्राइस को यहाँ तक लेके आए। अब यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट जोन हो गया, ये सपोर्ट ले लिया। फिर बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने का प्रयास किया और जहाँ पर रेजिस्टेंस 1 बना था, ठीक उसी समानांतर में जो है ना रेजिस्टेंस 2 बन गया। फिर प्राइस जो है वहाँ से ड्रॉप डाउन हुआ, नीचे आया, लेकिन सपोर्ट 1 के नीचे नहीं आया, सपोर्ट 1 से ऊपर रह गया। तो एक सपोर्ट बन गया ये ऊपर में ही। प्राइस फिर से यहाँ से सपोर्ट 2 बना करके ऊपर गया, और ऊपर गया तो कहाँ तक गया, ऊपर फिर से वो रेजिस्टेंस 1 के पास ही गया, जहाँ पर रेजिस्टेंस 1 पहले बना था वहीं पर गया। अब वहाँ पर से रेजिस्टेंस 3 बना, फिर प्राइस नीचे आया, लेकिन सपोर्ट 2 को वो ब्रेक नहीं कर पाया। सपोर्ट 2 जो था उसको वो ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पर सपोर्ट 3 बनाया, प्राइस फिर ऊपर गया। अब देखिए, अब क्या है कि जब ये पैटर्न बन जाने के बाद, इस तरह से बन जाने के बाद एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे नीचे से। देखिए कुछ इस प्रकार। अब जो है इस ट्रेंड लाइन को हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और ऊपर में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से ऐसे। देखिए कुछ इस प्रकार बन करके कंप्लीट हो गया। तो आपका इस चार्ट पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ब्रेकआउट इसके ऊपर हो जाने के बाद यहाँ से हम एंट्री लेकर के अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हम चार्ट में भी देख लेते हैं, चार्ट में किस प्रकार परफॉर्म हो रहा है, हम चार्ट पर भी समझ लेते हैं। देखिए ये चार्ट है, इस चार्ट में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ एक, फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हुआ, फिर तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हुआ। अब 1 और 2 रेजिस्टेंस जब बन गया तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे अपने आप आगे तक। तो ये रेजिस्टेंस जोन हो गया इतना दूर। उसके बाद देखिए नीचे में कहाँ सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर लिया। सपोर्ट कहाँ लिया, सेकंड सपोर्ट, दूसरा थर्ड सपोर्ट यहाँ पर आया। तब ये 1 और 2 मिल गया, तब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार ड्रॉ करने के बाद आपका बस सेम टू सेम चार्ट कंप्लीट हो गया। आपका चार्ट पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब ऊपर के ट्रेंड लाइन को हम रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, नीचे के असेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट कोई कैंडल अब इसके बाद जो है ऊपर क्लोज कर देती है हाई वॉल्यूम के साथ, ऊपर अगर क्लोज कर रही है, कुछ इस प्रकार कर रही है। देखिए
अब ये ब्रेकआउट हो गया है तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट पर। और जो है एसएल लगाना मार्केट में ज़रूरी है, बहुत सारे लोग एसएल का उपयोग नहीं करते हैं, तो एसएल लगाना बहुत ही मस्ट है। अब इसी कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, बगैर स्टॉप लॉस के लगाए मार्केट में आपको नुकसान ही देगा। कभी अगर प्राइस एकाएक अगर नीचे आ गया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस का यूज हमेशा निश्चित करें। देखिए इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके और ऊपर की ओर अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आज देखे हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में, और भी जितने भी चार्ट पैटर्न है उन सब पर हम बारी बारी से सीखेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। तो आप लोगों को अभी तक अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन निश्चित दबाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जितने भी ट्रेंड लाइन या फिर चार्ट पैटर्न जितने भी चीज़ हैं धीरे 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 करके सभी पर हमने वीडियो बनाने वाले हैं। तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।